अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा कार्रवाई होगी, चाहे उसका कोई भी ओहदा या हैसियत हो। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की। रिटायरमेंट के बाद भी मुतादिद वाक़यात सामने आए। रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। सहाफी ने सवाल पूछा कि बानी PTI के खिलाफ मिलिट्री कोर्स में केस चलेगा। जवाब दिया, किसी ने आर्मी एक्ट के ताबे शख्स को इस्तेमाल किया होगा तो कानून रास्ता खुद बनाएगा। PTI से बैकडोर राबितों और जलसा मनसूख कराने में किरदार से मुतालिक सवाल पर कहा, जलसे की जगह और मनसूख करने के मामलात जिला इंतजामिया के पास हैं। फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज किसी सियासी जमात के मुखालिफ है और ना ही तरफदार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए तो टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। इसमें अगर कोई भी फर्द, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, किसी भी रैंक पर हो, अगर वो क़वायदो ज़वाबित और कानून के बाहर जाता है तो फौज का जो सिस्टम है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का और बाकी जो डिसिप्लिन सिस्टम है, ये उसको वापस कानून के कायदे में लेके आता है। पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और ये कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। किसी भी जलसे की जो होती है ना, जगह मनसूख तारीख, ये प्योरली एक ज़िले इंतज़ामी मामला है। ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। 25 और 26 अगस्त की रात बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने अंदरून और बैरून दुश्मन की इमा पर कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्द मारे गए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन शान जान है। दहशतगर्दों में हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करें। एहसास महरूमी, रियासती जबर का झूठा बयानिया बनाया जाता है। अफगानिस्तान में तब्दीली के बाद फितना ख्वारिज और दहशतगर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी है, मगर मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतअद्दिद घनूनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। ये कार्रवाइयाँ अंदरून और बैरून मुल्क दुश्मनों और उनके सहूलतकारों की एमा पर की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्लियरेंस ऑपरेशंस के जरिए 21 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। यहाँ मैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जो किसी भी शक्ल में मौजूद हैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी। जब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, जब तरक्की नहीं होगी तो इससे एहसास महरूमी और रियासती दरअंदाजी का बयानिया मजीद बढ़ेगा और दहशतगर्दों के सरपरस्त रियासत को मजीद मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे। जब से अफगानिस्तान में तब्दीली है अगस्त 2021 से, उसके बाद से जो फितना ख्वारिज है और दहशतगर्द हैं, इनकी जो सहूलतकारी है वो बढ़ चुकी। यहाँ कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पे अमलन दहशतगर्दों की इजारादारी है। तो अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को वॉर गेम और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ, आला अस्करी हुकाम और वफाकी वुज़रा ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफ़वाज के कलीदी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में फ़रोग़ अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ़ की। अस्करी क़यादत ने कौमी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना है कि पाक फ़ौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। किसी भी जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा जारी रखेंगे। पाक फौज हर किस्म के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाए जाएंगे।
हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझो। कराची पाकिस्तान को आधे से ज्यादा टैक्स देता है, अवाम को कदम कदम पर रुसवा किया जाता है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर धुआंधार खिताब। उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी है। हुकूमत इसका अजाला करे। गर्मी के दिनों में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, सर्दियों में टेंट क्यों नहीं की जाती? के इलेक्ट्रिक फौरी बिजली के बिल्स में कमी करे। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग का खात्मा और लोड शेडिंग खत्म करे। तो यजीद वक्त है के इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया कराची जैसे शहर में जो पूरे मुल्क को आधे से ज्यादा टैक्स देता है कौमी खजाने को, आज उन्हें कदम कदम पर जलील और रुस्वा किया जाता है। पूरे मुल्क को चलाने वाला शहर और उसके केई के सार्फिन 18 घंटे की और गैर एलानिया लोड शेडिंग को बर्दाश्त करे। गर्मियों के मौसम में मेंटेनेंस हो रही है 18, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। मियां सर्दी में कर लो यार मेंटेनेंस। PM से हम मिले हैं, उन्हें भी ये सारी बातें हमने बताई हैं वजीर आजम को। दिन को चैन ना रात को सुकून। कराची वाले के इलेक्ट्रिक से बहुत तंग हैं। बोलने जिस शहरी के सामने भी माइक किया, उसी ने के इलेक्ट्रिक को खूब लताड़ा और बददुआएं भी दी और बुरा भला भी कहा। बोल के कैमरे पर क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। जुल्म कर रहे हैं, जुल्म। जो लाइट होती कब है, अब जो लाइट नहीं है, रात को फिर लाइट नहीं है। लोड शेडिंग तो नहीं कहेंगे, ऐसे लाइट आती कितने घंटे है? मेरा ख्याल है बमुश्किल दिन में अगर देखा जाए 24 घंटे में से 14 से 16 घंटे लाइट होती नहीं है। जो भी 5-7 घंटे लाइट आती है उसकी जो बिलिंग है वो आम आदमी के बस का बात नहीं है कि उसे भरे। मेरे घर पे 2 फ़ैन है और इस महीने मेरा बिल आया 35,000 रुपये और मेरी जॉब नहीं है। अब कैसे हम अपना घर का किचन चलाएं या बिल पे करें, और लाइट यहाँ पे होती नहीं है। यहाँ पर टोटल 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, 6 या 8 घंटे लाइट आती है, वो भी चली जाती है। जब काम करने आते हैं तो वो बंद कर देते हैं। 15,000 से ऊपर ही बिल आ रहा है, किसी का भी नीचे नहीं आ रहा। और यहाँ पर ज़्यादातर घरों में AC नहीं है, फ्रिज नहीं है, सिर्फ एक पानी की मोटर है जो वक्त पे चलती है। गैस का प्लांट लगाने पर कौम से मुआफ़ी मांगे। बिन कासिम की बजाय थर के कोयले से बिजली बनाए। ओवर बिलिंग को ख़त्म करे, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। MQM पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक को मुतालिबात पेश कर दी। MQM ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को 9 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड जमा करा दिया। MQM सिंध की शहरी आबादी की नुमाइंदगी करती है। बिन कासिम पावर स्टेशन 1 और 2 को बंद किया जाए। इनकी मयाद 40 साल से जायद हो चुकी है। इन पावर स्टेशन की लागत नए पावर स्टेशन की निस्बत दुगनी हो चुकी है। फीडर की लोड शेडिंग सिर्फ उन इलाकों में की जाए जहां बिजली के बिल अदा न करने का तनासुब ज्यादा है। बिल में शफाफियत के लिए प्रीपेड मीटर लगाए जाएं। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोविड में 33 बिलियन की सब्सिडी अदा की जाए। कराची के सार्फिन से फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जायद रकम लेना बंद किया जाए। 3 से 5 रुपए तक फी यूनिट के इलेक्ट्रिक ज्यादा चार्ज करता है। के इलेक्ट्रिक बिजली पैदा करने के पुराने तरीकों को छोड़कर नए और जदीद तरीके इस्तेमाल करे। बिजली की चोरी में मुलविस मीटर रीडर्स और बिलिंग डिपार्टमेंट की जानिब से ओवर बिलिंग पर काबू पाया जाए। कराची के सार्फिन और सनती सेक्टर को 24 घंटे बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। के इलेक्ट्रिक की माजी में की गई गलतियों का खमियाजा कराची के अवाम भुगत रहे हैं। माजी में मुल्की वसाइल की जगह बैरून मुल्क से महंगे दामों कोल पावर प्लांट लगाया गया। 3000 मेगावाट की पैदावारी गुंजाइश के बावजूद थर के कोयले को नजरअंदाज किया गया। विफाकी हुकूमत 1100 मेगावाट बिजली पैदा करने का प्लांट लगा चुकी, ताहम के इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी पैदा न कर सकी। के इलेक्ट्रिक की बिजली फराहमी का सिस्टम भी पुराना और बोसीदा हो चुका है। के इलेक्ट्रिक को बिजली की पैदावारी लागत कम करने की जरूरत है। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों के तन बदन में बिजली दौड़ा दी है। शहरी हेड ऑफिस के सामने एहतजाज करने पहुंच गए। MQM के एहतजाज में खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरी कहते हैं बिल हजारों के आते हैं, बिजली घंटों भी नहीं मिलती। के इलेक्ट्रिक का कराची वालों पर जुल्म। शहर कायद के अवाम सड़कों पर निकल आए। बिलों में बेजा टैक्सेस, बिलों में इजाफे, लोड शेडिंग और नाकिस कारकर्दगी पर मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पंडाल में सामने की जानिब तशरीफ है। MQM रहनुमा अनीस कायम खानी का कहना था कि के इलेक्ट्रिक कराची वालों पर जुल्म कर रही है, हुकूमत नोटिस ले। हर लेवल पे बात कर रहे हैं, यहीं पे बात नहीं कर रहे हैं। असेंबली में वजीर आजम से हर लेवल पे उम्मीद है कम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और नहीं आएंगे तो रोडों पे रहेंगे। एहतजाज में फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत अरकीन कौमी और सूबाई असम्बली ने भी शिरकत की।
के इलेक्ट्रिक की बिजली सबसे महंगी, मुकामी कोयले के ज़खायर नज़रअंदाज, इंपोर्टेड कोयले से बिजली की पैदावार, विंड एनर्जी से भी बिजली बनाने में नाकाम, सस्ती LNG खरीदी नहीं, थर के कोयल से बिजली बनाई नहीं, विफाक पर सब्सिडी की मद में भारी बोझ, कराची वालों पर टैक्सेस की भरमार, 300 अरब रुपए से जायद का कर्ज भी के इलेक्ट्रिक की नाहली का मुंह बोलता सबूत है। के इलेक्ट्रिक बन गया है सफेद हाथी, हुकूमत के लिए भी दर्द सर, कराची वालों की जिंदगी अजीरन। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। के इलेक्ट्रिक की सबसे महंगी बिजली, मकामी कोयले के ज़खायर नजरअंदाज, इंपोर्टेड कोयले से बिजली की पैदावार को दी तरजीह। ये है के इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी नाअहली। कराची वालों के लिए दर्द सर के इलेक्ट्रिक की नाअहली की लंबी है दास्तान। हम आपको बताते हैं इससे कराची के अवाम का क्या हो रहा है नुकसान। ऐसे मुल्क में 900 मेगावाट बिजली पैदावार का गैस पावर प्लांट लगाया, जिसके पास गैस के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। LNG की खरीदारी नहीं की, जिस वक्त LNG की कीमतें जबरदस्त कम थीं। के इलेक्ट्रिक ने हमेशा सस्ते जराए को छोड़कर महंगी बिजली बनाने को तरजीह दी। मकामी कोयले के ज़खायर को किया नजरअंदाज, इंपोर्टेड कोयले से बिजली पैदा करने की नाकाम कोशिश की। के इलेक्ट्रिक नाअहली ये है कि थरकोल से बिजली बनाने में कोई पेशरफ्त न कर सकी, जबकि वफाकी हुकूमत थर के कोयले से 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर रही है। इलेक्ट्रिक काबिल तजदीद तवानाई से बिजली की पैदावार को बढ़ाने में नाकाम, जबकि वफाक की तरफ नजरें घुमाएं तो उन्होंने कराची के करीब 1100 मेगावाट से जायद विंड एनर्जी से बिजली हासिल करने में कामयाब हुई। के इलेक्ट्रिक जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने, बैलूनिंग जनरेशन समेत ऑपरेटिंग अखराजात को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रहा, जिसकी वजह से हुकूमत और टैक्स पेयर्स पर के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ में नुमाया इजाफा हुआ। के इलेक्ट्रिक सर्विस के मयार बेहतर करने और लोड शेडिंग को कम करने में भी नाकाम रहा। नए बिजली के कनेक्शंस की सहूलत को भी बेहतर नहीं किया। 2018 में 70 अरब के कर्ज के मुकाबले में मौजूदा 300 अरब रुपए से जायद का कर्ज भी के इलेक्ट्रिक की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में मुस्तकबिल में आने वाले मुकाबले की तैयारी में नाकामी इन तमाम गलतियों का नतीजा। के इलेक्ट्रिक इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लागत खर्च करके बिजली बना रही है और के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल इन्हिसार इंपोर्टेड फ्यूल्स पर है। अगर नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को कम कीमत पर बिजली फराहम ना की जाए और वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी ना दी जा रही होती तो कराची के सार्फिन हद से ज्यादा कीमतें अदा कर रहे होते, जो अभी भी मुल्क में सबसे ज्यादा हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।